पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद अब इनेलो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन मजबूती पर लगी हुई है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सोनीपत जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि हरियाणा में अगली सरकार इनेलो की होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब जेल से बाहर आने के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं में जोश और शक्ति देखी जा रही है। सोनीपत में सोमवार को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ साथ मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं और उनको डर ये सता रहा है कहीं मानेसर भूमि घोटाला और कई तरह के घोटाले जो उनके माध्यम से हुए हैं वे उजागर न हो जाएं। इस वजह से वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है और दोनों मिलकर देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि इनेलो ने फैसला लिया है कि जिला परिषद नगर पालिका के चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़े जाएंगे और उसी को लेकर संगठन को मजबूत करने का कार्य पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि सरकार जल्द चुनाव करवाएगी, क्योंकि सरकार को अब ये पता चल चुका है कि उनकी हार निश्चित है और इनेलो की तरफ से जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगा पार्टी के सभी साथी उसकी मदद कर जीत दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे और पार्टी जीत हासिल करेगी। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा का युवा भाजपा से बेहद नाराज है। भाजपा के लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और। जनता के सामने अब सच आ चुका है। जो बात करते थे नो पर्ची नो खर्ची की, लेकिन जो बिजली बोर्ड में भर्ती हुई थी उसमें अधिकतर गुजरात के व्यक्तियों को लगाया गया था, जिसमें हरियाणा के केवल 3 ही व्यक्ति थे। इससे पता चलता है कि सच क्या है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि पार्टी के संगठन के महत्वपूर्ण लोगों की बैठक यहां सोनीपत में की गई है और पूरे हरियाणा में बैठक पार्टी की तरफ से की जा रही है और आगामी कई तरह की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है ताकि शक्ति और ताकत से आगे बढ़ा जा सके। और पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके बाहर आते ही पूरे हरियाणा में एक बाढ़ सी आ गई है। अब इनेलो की सरकार हरियाणा में आएगी। चौटाला साहब की जो सजा कराने का कार्य कांग्रेस ने किया था उसकी पोल खुल चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज ये मीटिंग कुछ चुनिंदा लोगों की बुलाई थी, जिनके जिम्मे आगामी काम लगाना है पार्टी के संगठन का। हमारी पार्टी के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अब जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके बाहर आते ही पूरे हरियाणा में एक बाहर आ गई है कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि चौटाला साहब की जो सजा कराने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था उसकी पोल खुल चुकी है कांग्रेस की कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को फंसाया गया है और चौटाला साहब अब बाहर आ गए हैं। मैं मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो जेबीटी घोटाला का शब्द से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिन माननीय जजों ने जो फैसला दिया है नीचे से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने उस फैसले में कहीं भी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया और हर फैसले में ये लिखा गया है कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। तो फिर पैसे का लेन देन हुआ नहीं है तो भ्रष्टाचार किस बात का होगा। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सजा हुई थी वो ही नहीं थी, वो नाजायज तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने उनके ऊपर केस दर्ज करवाया था, केस में उनका नाम दर्ज था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया है कि जिला परिषद नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे, चश्मे के निशान पर। और उसी कड़ी में जहाँ संगठन की हम बात करेंगे आज, वहाँ हम जिला परिषद के चुनाव के लिए और नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। अभी सर्वे का टाइम नहीं आया है क्योंकि अभी कोई चुनाव डिक्लेयर हुआ नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि सरकार जल्दी चुनाव कराएगी, क्योंकि सरकार को ये पता है कि हार सरकार की निश्चित है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा पार्टी के सभी साथी उसका मदद करेंगे, उसकी मदद करेंगे और पार्टी जीतेगी। आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय योगदान किसी का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और अगर हिंदुस्तान में किसी ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है तो हमारे नेता
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। केंद्र की सरकार एक तानाशाही रवैया अपनाएगी है और किसान तो पहले ही वहाँ दिल्ली में धरना देने के लिए जा रहे थे रामलीला मैदान में बोट क्लब पे, लेकिन सरकार ने जाने नहीं दिया और फिर दिल्ली के चारों तरफ बैठे शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ने अनेक हथकंडे अपना लिए, कोई चारा नहीं चला, शांतिप्रिय प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक कानून वापस नहीं। लोकदल पार्टी का समर्थन शुरू से ही किसानों के साथ है और किसान मोर्चा जो फैसला लेगा हम उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। माननीय हुड्डा साहब जो अपोजिशन के नेता हैं उनको कहीं न कहीं डर सता रहा है कि कहीं मानेसर भूमि घोटाला, नेशनल हेरिटेज घोटाला और कई घोटाले हैं जिनकी वजह से वो डरे बैठे, इसलिए सरकार के खिलाफ एजिटेशन करने की ताकत उनको नहीं। रोहित शर्मा की रिपोर्ट।